हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल S.GS एजुकेशन में। और आज का वीडियो बहुत खास होने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। और क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें वास्तविक संख्या है। और इसमें हम जितना भी एक चैप्टर में इस फार्मूला का यूज होने वाले हैं और वो हम लेके आए इस वीडियो में। आप इस वीडियो को स्टार्ट करते वीडियो को देखिए। यहाँ पर देखिए, हमको चैप्टर नंबर कितना 1 है, क्लास 10 एनसीईआरटी के लिए। उसमें जहाँ पर क्वेश्चन में हमको एक चैप्टर में जहाँ इस फार्मूला का यूज होने वाला है वही सब हम यहाँ पर लेके आए हैं। बढ़िया बढ़िया सा फार्मूला लेके आए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 नंबर पहला फार्मूला में क्या चीज लिखा है। यहाँ पर पहला फार्मूला में यहाँ बता रहा है ए बराबर क्या होगा, बी क्यूब प्लस आर है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए बराबर क्या होगा, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहाँ जीरो से 12 है, 12 0 से 12 आर हो गया। और आर से क्या चीज हो, बी से छोटा है। ये कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखिए ये कंडीशन इसका। तो इससे हम क्या चीज निकालते हैं, मौसा निकालते, क्या चीज एच सी और एफ निकालते, मौसा निकालते। आपको कहेगा यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से आप इसका क्या चीज मौसा निकालें। तो आप उस कंडीशन में हम इसी फार्मूला का हम क्या चीज करेंगे, यूज करेंगे। इसमें इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे। ठीक है, इसी फार्मूला का यूज करना होगा आपको। एग्जाम्पल में आपको बताते हैं। देखिए हमको क्या चीज कहेगा, यूक्लिड विभाजन, क्या चीज कहेगा, यूक्लिड 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 विभाजन एल्गोरिथम, क्या चीज लिखा है, एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या चीज कहता है, ये कहता है यहाँ पर कह रहा है ए बराबर क्या चीज है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर है। ठीक, ये कंडीशन है। यहाँ पर जहाँ यहाँ क्या चीज लिखा है, कंडीशन लगा दिया है। जब ऐसा रहेगा तो आपको एक कंडीशन देना होगा। कंडीशन यहाँ क्या चीज कहता है, यानी कि 0 होगा, 0 से 12 होगा, 0 से 12 होगा या बराबर होगा। क्या होगा, 0 से 12 होगा या बराबर होगा, क्या चीज आर होगा। और आर होगा, ठीक है, और क्या चीज होगा, बी से क्या चीज होगा, छोटा हो, क्या चीज आर हो गया। देखिए आर यहाँ पे क्या चीज शेषफल है, क्यों क्या है, भाज्य है। देखिए क्यों क्या है, भागफल है। आर क्या है, यहाँ पर हम मेरे पास शेष है, आर क्या चीज होगा, शेष है। और क्यों क्या है, भागफल है, क्या चीज होगा, भागफल है। और ये क्या चीज हो गया, भाज्य बोलते हैं। ये क्या चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य बोलते हैं। ये हो गया, इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य। ये क्या होगा, भाजक हो गया। क्या होगा, भाजक हो जाता है, ये भाजक होता है। आप उसी फॉर्मूला से इसी का यूज कर आपको कहेगा मौसम निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए पहला नंबर फॉर्मूला हो गया। दूसरा में देखिए आप लोग, दूसरा फॉर्मूला क्या दिखाता है, यहाँ पर कह रहा है लस गुने मस बराबर एक संख्या गुने क्या चीज हो गया, एक संख्या गुने दूसरी संख्या। आप देखें यहाँ पर हमको एग्जाम्पल समझाते हैं। यहाँ पर अब हमको कहेगा एक संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो हमको यहाँ पर एक संख्या दे देगा। ठीक, एक संख्या, चलिए एक संख्या कितना होगा, 5 है। चलो दूसरी संख्या कहने का मतलब बी बराबर क्या चाहिए, हम दूसरी संख्या को बी मान लिए, तो बी कितना है, चलो 10 दे दिए। ठीक है, और उसमें कहेगा क्या चीज, हमको एच सी और एफ, एच सी एफ कहने का मतलब क्या चीज, मौसा हमको कितना दे दिया, 15 दे दिया। ठीक है, अब ई दे दिया। आप हमको यहाँ पर कहेगा एल सी और एम, एलसीएम कहेगा निकालने के लिए, क्या चीज कहेगा, एलसीएम कहता निकालने के लिए, निकाले। तब उस कंडीशन में हम क्या चीज लिखेंगे, लौसा गुने मौसा, कहने का मतलब यहाँ पर कि एक संख्या गुने दूसरी संख्या, एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा होता है। इसमें हमको देखिए पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है, दिया है, और उसमें मौसा दिया है, और लौसा निकाल लेंगे हम कैसे, फार्मूला लगाकर। इसका देखिए यहाँ पर इनकी पहली संख्या क्या चीज बोलते हैं, पहली संख्या ए हो गया, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर
लसा गुने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा। तो एचसीएफ कर लीजिए, एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है। देखिए मेरे पास क्या थी, और लसा गुने मसा, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या मान कितना 5 और 10 दिया, तो 5 पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या कितना होगा बी कितना है 10 रख लिए, ठीक 10 रख लिए। और हमको मौसा का मान कितना दिया है 15 दे दिए। तो एलसीएम निकालेंगे, तो देखिए एलसीएम फेंकेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा मेरे पास, इसमें भाग कर दीजिए कितना 15 इधर चलाएगा, तो 5 से करते हैं 5 तिया 15 3 हो गया और 30 ना, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा मेरे पास क्या चीज होगा एलसीएम होगा कितना हो जाएगा मेरे पास, और एलसीएम होगा 10 था ना 10, 5 दूना 5 या 15, 5 के 3 10, तो यहाँ पर 10/3 होगा, 10/3 होगा। देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे तब यहाँ पे बट्टा में आएगा, आपको वहाँ पर डाटा अच्छा देगा समझ में आ जाएगा। तो पूर्णांक बट्टा का है तो पूर्णांक में तोड़ दशमलव में तोड़ दीजिए आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में समझा आप लोग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा फॉर्मूला हो गया। चलिए तीसरा में कहता है मस ए बी बराबर क्या चीज होगा, मस बी एक है, दोनों मस बराबर हो तो उसका मस कितना 1 होता है। चलिए चौथा नंबर का था, 4 में क्या चीज है हमको, एक न तो भाज्य संख्या क्या दिखा रहा है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही क्या चीज है अभाज्य संख्या, यह क्या चीज विशिष्ट संख्या। कहने का मतलब न भाज्य न भाज्य है न अभाज्य संख्या, मगर इसके अलावा दूसरा संख्या हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल समझाते, देखिए थोड़ा सा नीचा देखिए, हम एक इसका परिभाषा लिखा दिए, यहाँ देखिए, यहाँ हमको बता रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ देखें भाज्य और अभाज्य संख्या, अभाज्य अभाज्य तथा अभाज्य संख्या, इसे कहता है कॉम्पोजिट, कहता है कंपोजिट नंबर, प्राइम हो गया और को प्राइम नंबर संख्या, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें हमको कह रहा है, देखो भाज्य संख्या कहते किसको, देखो भाज्य संख्या यहाँ कह रहा है, कहता है जो संख्या, कहता है जो संख्या, कहता है स्वयं संख्या कहने का मतलब क्या कि एक हो गया, स्वयं संख्या एक, स्वयं तथा एक के अलावा, कहता है स्वयं संख्या, जो मानो हमको कोई 5 है, ठीक है, और 5 में है, ठीक 5 क्या चीज स्वयं है अपने का, कहता है एक के अलावा, जैसे 5 है तो 5 में हमको एक से भाग लग सकता है ना, ठीक है। कहता है कहने का स्वयं संख्या और उसके अलावा, कहता है एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, यदि कट रहा है तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में आप लोग को समझाते हैं, यहाँ कह रहा है, जैसे हमको भाज्य संख्या चुना है, तो भाज्य संख्या कह रहा है इनकी किससे, इनकी अपने आप से, क्या कह रहा है यहाँ पर, इनके कहता है स्वयं संख्या और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है, वह क्या थी सम संख्या, मगर कहने का मतलब स्वयं संख्या और एक को छोड़कर बाकी सभी संख्या से कट रहा है, तो उसका मतलब कैसे होगा, भाज्य संख्या होगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में देखिए तो आप लोग देखिए, जैसे में हमको भाग लाना है, यानी कि यहाँ 2 है, ठीक 2 है, तब 2 से हमको एक कैसे भाग सकते, एक से भी लग सकता है, और इसके 2 से भी एक से भी लग सकता है, 2 एकम 2 एक में भी लग सकता है, और 2 में हम 2 से भी तो लग सकता है ना। तो देखो एक हो गया, सॉरी कहता है अपने स्वयं संख्या कहने का मतलब 2 है तो 2 से भी लग सकता है स्वयं संख्या, और एक के अलावा इस दोनों के छोड़ के जो अन्य संख्या से यदि भाग लगता है उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इसको छोड़कर जो अन्य दूसरी संख्या से भी भाग लग जा रहा है, इसी कहने के लिए क्या होगा, भाज्य संख्या हो गया ये, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए वही कह रहा है यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल में क्या चीज हो गया, 4 हो गया, 6 8 9, ये सब क्या चीज है, इनकी भाज्य संख्या, क्या चीज भाज्य संख्या। अब देखिए दूसरा का पॉइंट में क्या चीज आ रहा है हमको, दूसरा का पॉइंट में पढ़ना, देखिए जिन संख्याओं के केवल
और केवल दो गुणनखंड होते हैं। क्या जी कहता है? दो गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसे क्या जी प्राइम नंबर कहा जाता है। क्या हो गया? दो, तीन, दो हो गया, तीन हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब क्या हो गया? यानी कि प्राइम नंबर हो गया, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या आ गया। ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। देखिए एग्जाम्पल में समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमको एग्जाम्पल हमको अभाज्य संख्या चुनना है। अभाज्य संख्या में जैसे हम बताते हैं 3, इसमें क्या दिखा रहा है? कहता है केवल, कहता है जिन संख्याओं के केवल केवल और केवल दो गुणनखंड हो, सिर्फ दो गुणनखंड होना चाहिए। यहाँ दे दिया है, जैसे हमको दो है, दो से हमको कितना गुणनखंड हो सकता है? एक से लग सकता है दो एकम दो, एक एक दूना दो, दो बार में लग सकता है, या दो एकम दो, एक बार में लग सकता है। क्या इसका गुणनखंड क्या है? दो, एक गो और दो गुणनखंड है। इसका मतलब क्या चीज हो गया? ये इसका क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसी तरह 5 ले लीजिए, 5 है। क्या 5 का गुणनखंड कितना होगा इसका? एक से, एक बचे 5, या लगाइए चाहे 5 है तो 5 है, 5 से एक लगाए, 5 एक 5, एक बार करने के इसका गुणनखंड कितना? 2 ही आ रहा है। इस कंडीशन में क्या चीज हो गया? यह अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। यही कह रहा, अब हमको हमको समझना है लास्ट वाला। देखिए यहाँ कह रहा है देखिए जिन संख्याओं के ना, नेक्स्ट अगल का पॉइंट में, ये पहला था। ठीक है, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा तीसरा है। तीसरा का पॉइंट देखिए, कहता है जिन संख्याओं, कहता है जिन दो संख्याओं का HCF कितना है? 1 है। ये क्या कहता है? दो संख्याओं का, हमको दो संख्या लेना, दो संख्याओं का क्या होगा? मौसा एक होता है, एक होता है। और ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे कि को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे हमको यहाँ दे दिया, एग्जाम्पल में दिया, जैसे 9 और 25। देखिए 9, 25 का एलसीएम निकालेंगे, कहने के लिए क्या चीज? मौसा निकालेंगे। 9, 25 को मौसा निकालने तो क्या चीज होगा? क्या होगा? मौसा एक होगा, तो यह क्या चीज होगा? अभाज्य होगा। क्या चीज होगा? अभाज्य। जैसे 11, 11, 24, 11, 24 होगा, कितना मौसा होगा? एक होगा, नहीं लग रहा है तो एक होगा। 7, 1, 13 हो गया, 7, 13 हो गया, और 0, 1 हो गया। ये सब क्या की? अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए कितना तक चलाए थे? और 4 नंबर हो गया था, 4 नंबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 5 नंबर में क्या चीज? 5 नंबर में कह रहा है यहाँ पर 5 में, देखिए 5 में कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या क्या चीज? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना होता है? 4 होता है और 2। आप पूछेगा आप लोग भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो सकता है? 2 होगा। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा? 4 होगा। देखिए हम लोग को यहाँ पर लिखा दिए थे, उनकी सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गया 4 होगा। और यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? यहाँ पर 2 होगा। ये रखिएगा आप, इन दोनों में कभी कहेगा मौसा निकालने के लिए बोल देता है छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के दोनों का मौसा कितना होगा? छोटी संख्या तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखिए, यहाँ कहता है ए बी, कहता है अभाज्य होंगे। ए बी अभाज्य होगा, कहने का मतलब इसका मौसा क्या होगा? 1 होगा। ठीक, मौसा कितना होगा इसका? मौसा कितना होगा इसका? मौसा अभाज्य होंगे, मतलब उसका मौसा कितना? 1 होगा। हो तो इनका इनका मौसा 1 होगा, बताइए भैया। तो यदि ए बी का मौसा 1 होगा, तो इसका मौसा इतना होगा, तो इसका भी मौसा इतना ही होगा। तो वह क्या होगा? अभाज्य होगा, बता रहा है। चलिए साथ में क्या दिखाना? साथ में तो मूलभूत परिमेय को ही अभाज्य खंड कहते हैं। देखिए मूल कहने का मतलब दूगो यहाँ पर संख्या दिया है। ठीक, अल्फा, वही अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ दो को मूल कहेगा, मूल मतलब शून्य कहेगा, इसका 2 शून्य दिया रहेगा। 2 शून्य का और परिमेय को ही अभाज्य खंड का अभाज्य खंड विधि कहते हैं।
और सीखेंगे हम आभाज्य गुणनफल विधि से कैसे मात्रा निकालते हैं, जो कि चैप्टर में है, इसमें एक दिया गया है। चलिए 8 नंबर में क्या चीज, और 8 नंबर फॉर्मूला में करा भाज्य बराबर क्या चीज होगा, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष होगा। तो अब हमको देखिए, हमको क्या चीज, भाज्य दे दिया है, भाजक दे दिया है और भागफल दे दिया है, प्लस शेष दे दिया, वही वाला हुआ का फॉर्मूला है। यहाँ क्या चीज, ए बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर हो गया। ये वाला क्या चीज होगा, भाज्य होगा, भाज्य बराबर भाग प्लस शेष का। मगर यहाँ पर आपको देगा कि भाज्य का मान इतना है, भाजक कितना है और शेषफल इतना है, तो आप क्या चीज, भागफल निकालने के लिए बोल देगा आपको। इस देख लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा बढ़िया से। चलिए 9 नंबर में क्या चीज कहता है, 9 में कह रहा है, 9 में कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, क्या चीज कहता है, योग और अंतर और गुणनफल तथा भागफल सब क्या चीज होगा, अपरिमेय संख्या होगा। देखिए हम इस चैप्टर में आप लोगों को हम बता दिए हैं, और इसी चैप्टर में भी हम बना दिए और वीडियो बनाकर इसमें डाल दी है। और परिमेय संख्या कहते हैं किसको, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, एक अच्छा से एक थ्योरी हम चैप्टर बना के डाल दी है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर और इस वीडियो को देख लीजिए, आप देख लीजिए आप लोग। देखिए थोड़ा यहाँ समझा देते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है क्या चीज, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते किसको, परिमेय संख्या कहते किसको, परिमेय संख्या कहते किसको, पन्ना लेते हैं यहाँ पर। परिमेय संख्या कहते किसको, जिसे रेशनल नंबर बोलते हैं। देखो परिमेय संख्या क्या चीज होगा, पहला में क्या चीज है, परिमेय संख्या, परिमेय परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या कहते किसको, परिमेय संख्या क्या चीज है, परिमेय संख्या कहते हैं अतः ऐसी संख्या जिसे हम, ऐसी संख्या जिसे हम p बटे क्या चीज है, p बटे q के रूप में, क्या चीज हो गया, रूप में, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हो गया, जैसे लिख सकते हैं p बटे q के रूप में, फॉर्म में क्या चीज हम लिख सकते हैं, वो क्या चीज होगा, परिमेय संख्या होगा। जैसे हम बताते हैं आप लोग को, जैसे में हो गया दो ले लेते हैं, ठीक, दो को हम बटा में लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यह क्या चीज, परिमेय संख्या। जैसे हो गया 4 हो गया, क्या परिमेय संख्या। और उसी तरह हम कहेंगे और 16 दीजिए, रूट 16 दे, क्या 16 का हम वर्गमूल तोड़ सकते हैं ना, इसका रूट फुटे बटा में रहे, ठीक है। और क्या चीज 16, 16 का वर्गमूल कितना, 4 होता है। इसका मतलब क्या चीज है, 4 पूर्ण पूर्णांक में आता है ना, पूर्णांक में होगा, तो ये क्या चीज होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। जैसे हो गया यहाँ पर पाई, पाई क्या चीज है, अपरिमेय संख्या, और इसका मान होता है 22/7, क्या चीज होगा, और पाई का मान कितना, 22/7, वो क्या चीज होगा, परिमेय संख्या। और पाई क्या चीज होगा, अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है, ये देख लीजिए। अब देखिए परिमेय संख्या हो गया, अब इसके बाद क्या चीज होगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहते हैं इसको, अपरिमेय संख्या हो गया ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे देखो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय तथा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे हम क्या की, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, p बटे q के रूप में, q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। जैसे ठीक है, q बराबर नॉट 0 नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हो गया √2, और दूसरा में आप समझ लीजिए, और इसका अपरिमेय संख्या का पहचाने होगा, जैसे 2 दे दिया, 2 पॉइंट और 4 2 2 अनंत तक दे देंगे, इसका मतलब कैसे होगा, अपरिमेय संख्या दीजिए। और √7, 7 कैसे होगा, अपरिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल हो सकता है। और √7 हो गया, और यहाँ पर हम बताया कि ना, यानी कि एक परिमेय संख्या और जोड़ क्या चीज होगा, और परिमेय संख्या की जोड़ हमेशा क्या चीज होगा, 7 है, 7 कर लीजिए, 7 कर लेते हैं। तो √4 और √7 का क्या चीज, देखिए √4 क्या चीज है, परिमेय संख्या है, √7 क्या चीज है, अपरिमेय संख्या, दोनों का जोड़ क्या चीज होगा, अपरिमेय संख्या हमेशा। जोड़ करिए, घटाव करिए, चाहे गुणा करिए, भाग करिए, सबका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, होगा नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसी में कह रहा है, इसमें कह रहा है 9 में कह रहा है हमको एक परिमेय संख्या और एक
अपरिमेय संख्या का क्या योग, अंतर और गुणनफल हमेशा भागफल अपरिमेय संख्या होता है। आप लोग ध्यान कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ऐसा। ठीक है, अब 10 नंबर में क्या चीज रहता है, ये बटे क्यू को ही हम परिमेय संख्या जो भी अभी बताए कहा था, जहाँ क्यू का मान 0 न हो, कहने का मतलब क्यू नॉट 0, क्यू बराबर नॉट 0 हो, जब क्यू का मान 0 नहीं हो। अब भाई मान लीजिए पी है, पी बटे क्या है क्यू है, और क्यू का मान यहाँ पर 0 आ जाता है, यदि 0 आ जाएगा तो 0 क्यू बटे 0 बराबर क्या क्यू होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट में क्या होगा भाई, परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा, नहीं हो सकता है, इसलिए कहते हैं क्यू नॉट 0। यदि क्यू का मान यदि 0 नहीं होना चाहे तब होगा इस कंडीशन। हो गया। अब देखिए, अब दूसरा का पॉइंट 11 फॉर्मूला देखिए क्या चीज है। 11 में देखिए, 11 में कहता है रूट ए को ही क्या चीज है, रूट ए को ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट ए है, रूट ए क्या चीज, रूट ए का हम वर्गमूल है, इसका तो सच नहीं, रूट ए को अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसका वर्गमूल नहीं टूटे। ठीक है, और मोटा मोटी समझिए जिसका बजर रूट, जिसका वर्गमूल न टूटे, जहाँ ए कोई क्या चीज पूर्ण वर्ग न हो, ठीक है, ए को क्या यहाँ पर पूर्ण वर्ग न हो, कहने का मतलब इसका वर्गमूल न टूटे। यदि टूट जाएगा वर्गमूल तो परिमेय संख्या होगा, यदि नहीं टूटेगा तो अपरिमेय संख्या बनता है। ठीक है, और 11 नंबर हो गया जो कि इम्पोर्टेंट है। 10 नंबर होगा और 11 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, और कितना 9 नंबर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर देख लीजिए भाज्य है, ये भी है, और 1 नंबर का फॉर्मूला है, 1 नंबर वो भी फॉर्मूला भी जाए, बहुत पूछा जाता है सबसे। ठीक है, घुमाकर। और 12 देखिए, 12 भी है। अब यहाँ देखिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ लेगा शांत होने के लिए क्या चीज, शर्त बताने के लिए, शांत होने के लिए क्या चीज कंडीशन होगा। देखिए कंडीशन होगा पी बटे कितना 2 के पावर m इंटू 5 इक्वल टू एम, 5 के पावर कितना एम के रूप में, कहने का मतलब हम इस रूप में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग को देते हैं, एग्जाम्पल सुनिए, तो देखिए एग्जाम्पल इसमें हमको बताना है कि 7 है, ठीक, 7 बटे कितने 2 दे दिए। ठीक है, अब हमको बताना है यह शांत होगा कि अशांत। देखिए कहने के बाद हमको शांत और अशांत कैसे निकालते हैं, 7 में 2 से हम यदि भाग करने का, यदि पूरी पूरी कट जाएगा, पूरी कट जाएगा तो क्या चीज होगा, शांत होगा, और पूरी नहीं कटेगा तो क्या चीज होगा, वो शांत होगा। ठीक है, शांत होगा, इसको मोटा मोटी समझ लीजिए आप लोग। जैसे चलिए भाग देते हैं, और 7 से हमको इतना भाग दिए, तो हमको 7 से हम 7 करते हैं, भाग करते हैं तो 2 से, ठीक, 2 से कितना 2 तिहाई, 2 तिहाई कितना 6 हो गया, और 7 में से 6 गया कि 1 हो गया। देखिए, और 2 से 1 में नहीं भाग लग सकता है, तो पॉइंट दीजिए, पॉइंट दे दिए, तो पॉइंट देने पर यहाँ 0 उतारेंगे, कितना 10 हो गया, तो 2 5 10 हमको कट रहा है यहाँ पर, यानी कि मतलब 7/2 क्या चीज है, शांत है। ठीक है, और एक और भी है, और 2 के पावर m रहे या 5 के पावर m रहे, उस रूप में रहेगा तो उसको क्या चीज बोलते हैं, शांत बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, और एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पर समझाते हैं, दो और एग्जाम्पल देखा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आप लोग इसको बढ़िया से बना लीजिए। देखिए जैसे में हमको यहाँ पर 2 बटे कितना 10 दे देगा, ठीक, पहला 1 नंबर हो गया, और दूसरा में रहेगा, और 7 बटे क्या चलेगा 50 दे देगा। ठीक है, और कहेगा तीसरा में कहेगा यहाँ पर 8 बटे क्या होगा, कैसे 4 कर देते हैं, 4 कर देते। ठीक है, देखिए जब भी ऐसा रहेगा आप इसको चुनना होगा कि शांत है कि अशांत होगा। इसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है, नीचे वाले को क्या चाहिए हो गया, हर वाले को क्या चाहिए, हर वाले को क्या चाहिए, हर वाले को, ठीक है, नीचे वाले जितना है ना उसको आप आर्थिक गुणनखंड तोड़ लीजिए। ठीक है, यानी कि ये गुणनखंड तोड़ के हमको 2 के पावर n और 5 के पावर कुछ भी रहना, कहने का मतलब 2 = 5 के रूप में रहना चाहिए। यदि इस दोनों में से कोई एक संख्या रहेगा, 2 या 5 रहेगा, इसका मतलब क्या चीज़ शांत रहेगा। यदि इस दोनों में से यदि दोनों रहे और इसके अलावा कोई रहे तो नहीं हो सकता है। जैसे देखते हैं 10 देखिए, 10 को तोड़िए, 10 को तोड़ेंगे तो इसका 10 का गुणनखंड कितना होगा, जैसे 2 हो गया, ठीक, 10 का गुणनखंड करता है तो 2 × 5 = 10, 2 × 10 इनटू 5। देखिए 2 भी है 5 भी है, कहने के मतलब क्या है, 2 के पावर 1 है और 5 के पावर 1 है, 2 = 5 के रूप में है कि ना, हर, इसका मतलब ये क्या चीज होगा, शांत होगा, क्या चीज होगा, शांत होगा।
ये शांत होगा। चलिए दूसरा पेड़ करते 50 है, तो 50 को यहाँ क्रॉस पे तोड़ लीजिए, गुणनखंड तोड़ लीजिए, 2 से कितना होगा 25 हो गया, और 5 से 50 25। देखिए अब यहाँ पे 7 बटे और 2 हो गया, 2 के पावर 1 गुणे और 5 के पावर 2 आ रहा है, 2 = 5 के रूप में है, तो क्या रहेगा शांत होगा, 7 हो गया। चलिए यहाँ पर 14 ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 14 को तोड़ना होगा, 14 करेंगे 2 8, तो 8 बटे कितना 2 = 7। देखो 2 है और यहाँ 7 है, गड़बड़ हो गया, 7 है, तो ये क्या चीज होगा, ये शांत नहीं है, ये क्या चीज अशांत है, ठीक है। और और आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। और देखिए यहाँ तक हो गया है। चलिए अब देखते हैं, और इसमें हम पूरा हम जो भी एग्जाम में पूछने लायक है और पूछेगा, और इसमें हम पूरा फॉर्मूला करा दिए है। और आप लोग जाइए और मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिए, उसमें एक चैप्टर का हम थ्योरी इसमें डाल दिए हैं, चैप्टर 1 नंबर का, और भी डलाने वाले हैं उसमें। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ये आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं।